जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रही हूँ पितृपक्ष में, यानी कि पितृपक्ष में पितृ दोष दूर करने के लिए, या बोलूं तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, या बोलूं तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, या बोलूं तो जीवन के कष्टों को, दुखों को, परेशानियों को दूर करने के लिए एक चुटकी काले तिल के उपाय लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी टच कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पितृपक्ष में ही काले तिलों का इतना महत्व क्यों है। यूँ तो भगवान शिव पर भी आप अगर शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हैं तो हमेशा दुख, कष्ट, परेशानियां, कर्जा और बीमारी दूर होती है। तो ये काले तिल जो है, अगर मैं देवताओं की बात करूं तो जो पितरों की बात करूं तो पितरों के जो देव हैं वो है अर्यान है। जो पितरों के देव हैं अर्याना है और उन्हें काले तिल समर्पित किए जाते हैं। उनको काले तिल देने चाहिए और उनको काले तिल देने से अथाह सुखों की प्राप्ति होती है। जब पितरों के देवता को काले तिल प्रिय है तो पितरों को भी काले तिल प्रिय है। पितरों के देवता काले तिल से प्रसन्न होते हैं अर्याना, और फिर पितर उनसे प्रसन्न होते हैं, इसलिए काले तिल का महत्व बहुत बढ़ जाता है। बात कर लेती हूँ पहले जल की, कि आपको प्रतिदिन, आपके घर में श्राद्ध होते हो या नहीं होते, आपको प्रतिदिन 5 स्थानों पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। चाहे आप एक अंजलि में लेकर एक चुटकी काले तिल डालें, एक अंजलि में जल लेकर 5 स्थानों पर अर्पित करें। सबसे पहला, घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, जल लें और अपने मुख्य द्वार को बाहर की तरफ से थोड़ा थोड़ा उनकी जो दीवारें हैं उन पर जल डालकर पवित्र करें। और हल्दी से सत्य बनाएं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद सूर्य देव को जल पूरे पितृपक्ष में, वैसे तो हमेशा देना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में देने से अथाह सुखों की प्राप्ति होती है। सूर्य आपका बलवान होता है, या ये बोलो कि सूर्य को जब आप जल देते हैं, गंगा जल मिश्रित, और उसके अंदर एक चुटकी काले तिल डालते हैं, तो आप समझ लो आप पितरों को तृप्त कर रहे हैं और पितरों को जल दे रहे हैं आप। उसके बाद तीसरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यथासंभव अपने घर में शिवलिंग बना रखा हो तो घर में, अगर आपने घर में भी शिवलिंग नहीं बना रखा, सामान्य में बनाया था लेकिन उसका विलय कर दिया आपने, तो आप पुनः शिवलिंग बना सकते हैं घर के किसी गमले में और प्रतिदिन उस पर जल अर्पित कर सकते हैं काले तिल डालकर। चौथा लोटा जो आपका जल का है, जो चौथी जगह जल आपको देना है, वो है पीपल का वृक्ष। पीपल वृक्ष में भी आपको प्रतिदिन अगर आप जल देते हैं, थोड़ा सा मीठा डालें, तो एक चुटकी काले तिल डालें और जल अर्पित कर दें, और कुछ आप करें ना करें, कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगे, उनकी कृपा दृष्टि की प्रार्थना करें, तो निश्चित पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में, आपके पूरे परिवार में कभी किसी को पितृदोष लगेगा ही नहीं। अगर लगा होगा तो वो दूर हो जाएगा। 5वां स्थान है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी में भी प्रतिदिन जल दें आप, इसी कामना के साथ, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी जी में जल देने से प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। यानी पितरों को तो अगर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आप ये निमित्त, उनके निमित्त जल देते हैं, तो पितरों का तो उद्धार हो जाता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बात आएगी रविवार की। रविवार को पीपल वृक्ष में भी जल नहीं देना और तुलसी जी में भी जल नहीं देना। तो उन दोनों को का जो जल है वो आप शिवलिंग पर ही आप अर्पित कर सकते हैं, तुलसी जी का नहीं। आप ये सोच के पीपल वृक्ष का है और किसी अन्य वृक्ष में आप जल दे देंगे। तुलसी जी के पास वो जल रखकर किसी अन्य वृक्ष में दे देंगे, तुलसी जी में नहीं देंगे रविवार को। और एकादशी का दिन आएगा तब भी तुलसी जी के पास दिया जलाएंगे, लेकिन जो जल है वो तुलसी जी को उस दिन दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि तुलसी माता निर्जला व्रत रहती हैं भगवान श्री हरि विष्णु के लिए। किसी और पौधे में आप मानकर दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब बता दूं काले तिल के जबरदस्त वाला एक जबरदस्त वाला उपाय, जो आपको जितने भी दिन अब मिल रहे हैं, 2 अक्टूबर तक, पितृ विसर्जनी अमावस्या तक, जितने भी दिन आप कर सकते हैं उतने दिन कर लेना। और इस वाले उपाय को जो मैं आपको बता रही, इस उपाय को करने से आपके जीवन के समस्त परेशानियों का अंत होता है, कर्जा दूर होता है, बीमारी दूर होती है, आकस्मिक दुर्घटनाएं दूर होती हैं। आपकी का जो परिवार के बच्चे हैं वो कुसंगति से बचकर सुसंगति में आते हैं, अच्छे हो जाते हैं, कहना मानते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होता है, वंशवेल बढ़ती है। तो आपको क्या करना है, तो एक चुटकी काले तिल लेने और थोड़ा सा गुड़ लेना, उसको मैश करके एक लड्डू बना लीजिए। आराम से बन जाता है, शक्कर से या गुड़ से एक लड्डू बनाइए जिसमें काले तिल होने चाहिए। प्रतिदिन वो लेकर जाइए और उसे पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए प्रतिदिन। और कुछ करें ना करें, एक मिट्टी के कुछ दिए ले आइए, दिए तो आपके घर में होंगे, अक्सर मैं जलवाती हूँ। एक दिया लीजिए, उसमें पानी रखिए,
ठीक है, एक लड्डू रखिए और दिए में पानी रखिए और पीपल वृक्ष के नीचे रख के प्रतिदिन आ जाइए। मैं आपको क्या बोलूं, मतलब इसमें आपका क्या ही लगेगा। आप सोचो, सुबह शाम कभी भी ये कार्य कर देना, रविवार को छोड़कर कभी भी इस कार्य को कर देना। जब भी आपको टाइम लगे, सुबह या शाम, एक लड्डू गुड़ का, काले तिल लगा हुआ, और एक छोटे से मिट्टी के दिए में पानी। आप इसके पीछे की जो चीजें हैं वो अगर मैं आपको डिटेल में समझाने लगूंगी, हालांकि वीडियो आप निकाल दोगे, समझोगे नहीं, लेकिन अगर मोटी भाषा में मैं समझाऊं तो आपने पितरों को जन्म जन्म के लिए तृप्त कर दिया। आप कहते हैं ना, एक पितृ ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, एक माता पिता का ऋण होता है। बहुत सारे ऋण मनुष्य के जीवन पर होते हैं, हम सबके जीवन में बहुत सारे ऋण होते हैं। जिस भी ऋण को जिस तरह से चुका सकते हो, जीते जी उस तरह से चुका देना चाहिए। और ये पितृ ऋण जो है, ये इस उपाय को जो मैंने बताया, इस उपाय से उतरेगा। कर देखना, ये कार्य आप कर लीजिए। जब भी आपके घर में पंडित जी भोजन करने के लिए आए, तो मैंने आपको बताया उनकी भोजन की थाली में एक चुटकी तिल जरूर आपको रखने हैं, जिससे वो भोजन पिशाचों को न जाए, आपके पितरों को ही जाए। और जहां पंडित जी बैठकर भोजन करते हैं, जिस आसन पर, उस आसन के पास, उस आसन के पीछे, आसपास कहीं भी एक चुटकी तिल जरूर रख देना। ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये केवल हमारे जो पितर हैं उनके लिए किया जा रहा है, कि जिससे उनके नामों का जब नाम लेते हुए आप तर्पण करें, उनके नाम लेते हुए आप तर्पण करते हैं, तो आपको मैं, हालांकि जब हम करेंगे तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको, मैंने पिछले साल भी दिखाई थी, दिखा दूंगी कि पंडित जी किस प्रकार से तर्पण कराते हैं। तो वो मंत्रों जो उच्चारण करते हैं, वो मंत्र उच्चारण हमारे पितरों के ही निमित्त हो, इसके लिए थोड़े से तिल वहां रख दिए जाते हैं जहां पंडित जी बैठते हैं। ये चीजें आपको शायद किसी ने नहीं बताई होंगी, लेकिन जब तक जो टाइम निकल गया आप कर चुके, ठीक है। लेकिन अभी पितृ विसर्जनी अमावस्या भी आने वाली है, ठीक है। और कितने दिन हमारे पास शेष भी बचे हैं, जिनमें कि हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो जरूर कर लीजिए, पितृ ऋण उतर जाएगा, पितृ दोष उतर जाएगा। जो लड्डू वाला उपाय है और पानी एक जो उसमें रखकर आना है आपको दिए में, वो जरूर कर लीजिएगा। और 5 जगह जल देने का जो मैंने बताया, वो भी जरूर दे दीजिए। ये जबरदस्त वाली चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आ रही हूँ। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल पर नजर रखिएगा, नित्य नई चीजें आपको मिलती रहेंगी। न जाने कब कौन सी चीज आपके जीवन में कितनी काम आ जाए और वो आपके जीवन को बदल कर रख दे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्यो नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद